गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैजिकल लाइफ स्टाइल सेशन 697 में आपका स्वागत है। हर रिश्तों की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए दिल खोलकर एक दूसरे को अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। आप जिस रिश्ते में भी बंधे हों, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता है, देवर भाभी का रिश्ता है, नंद भाभी का रिश्ता है, जो भी किसी भी रिश्ते से आप क्यों ना बंधे हो, हर रिश्ते में अगर आपके अंदर कोई भी जरा सी भी कड़वाहट आ रही, कुछ भी आ रहा, तो दिल खोल के अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। क्योंकि जब आप व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे, तभी तो उसका समाधान निकलेगा। इधर उधर एक दूसरे को बताने से कुछ समाधान नहीं मिलेगा, उस समस्या को बढ़ेगी बढ़ेगी। आप डॉक्टर के पास गए हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन आप डॉक्टर को अपनी बीमारी ना बता करके बाहर कंपाउंडर को बताएंगे, इधर बताएंगे उधर बताएंगे, उससे कोई हल नहीं होगा। बीमारी तो डॉक्टर को ही बतानी पड़ेगी, वही आपको दवा देगा, तभी आप बेहतर तरीके से ठीक हो पाए। इसी तरह जो जिस रिश्ते से बंधे हैं, उस रिश्ते में कोई जरा से भी आपको किसी तरह का संदेह, डाउट आ रहा है, कुछ भी है या डाउट नहीं भी है, कुछ भी आपके भाव व्यक्त आए, तो उन भावनाओं को व्यक्त करो, प्रकट कर दो। जब आप व्यक्त कर दो तो आप बह जाओगे, भावनाओं को बहने दो। जब बहेंगी तभी तो वो अपना स्वरूप प्रकट कर पाएंगी। इसीलिए आजकल रिश्तों में ज़्यादातर दिक्कतें, परेशानियां क्या है, क्यों आ रहे? तनाव में लोग, डिप्रेशन में, टेंशन, एंजाइटी में घिरे हुए हैं। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते। कहते वो मुझे समझते नहीं, वो मुझे, अरे समझेगा कैसे? आप समझाओगे तभी तो समझेंगे। वो मुझे समझते नहीं, वो मेरी बातों को मानते नहीं, वो मुझे कैसे समझा, वो मेरे को समझ नहीं पा रही, इतने सालों से मैं साथ रह रहा हूँ फिर भी वो मेरे, अरे आपको कैसे समझेगी? जब समझाओगे तभी तो समझेगी। इसलिए जब समझाने का प्रयास आप करो, हो सकता आप जिस तरह से समझा रहे हो उस तरह वो ना समझ, तो जिस तरह वो समझना चाह रहे उस तरह से आप समझाइए। देखो, जब तक आप एक दूसरे की अपनी भावनाओं को दिल खोल कर व्यक्त नहीं कर, प्रकट नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान आपको नहीं मिलेगा। इधर उधर आप तड़पते रहे, भागते रहेंगे। जो मन में आए बोल दो, बोलोगे तो वो भी शायद कुछ तो समाधान निकलेगा। पहले बोलो तो सही, बोलोगे तो खोलो, बोलोगे तो खिलो, खोलो, बोलो, खोलो, खिलो, तभी तो जीवन में हर रिश्ते में खुशबू आएगी, आनंद आएगा, खुशहाली आएगी। इसलिए कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में दिक्कत परेशानी क्यों आती? अड़ोसी पड़ोसी की उसका फायदा उठाते, मजे ले, देखो उसके घर में क्या चला, देखो उसके घर में क्या चला, घर में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, घर में दो परिवार है वो भी आपस में मिलते जुलते नहीं, दूसरे फायदा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ भी कड़वाहट है तो वो सामने बैठ के एक दूसरे को बताना आपका फर्ज है। और वो समाधान निकाला उन दोनों का फर्ज, जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि दोनों की समस्याएं तो हल भी दोनों को ही करना पड़ेगा ना। कोई तीसरा अगर करता है तो फिर वो अपने तरीके से करेगा, समस्या आपके लिए तीसरा हल कैसे निकालेगा? तो इसलिए अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी इधर उधर कहीं जाता तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत सही नहीं हो रही, क्योंकि वो हमारा सा बहुत बड़ा नुकसान का ही कारण बनेगी। वो बहुत अच्छा, जो आपस में मिलजुल के आप किसी चीज का समाधान निकाल सकते हैं, वो इधर उधर जाने से निकलने वाला नहीं। इसलिए हो सके जितना बेहतरी हो के हर रिश्ते को खुलकर जीना है, जी भर करके जीना है। हर रिश्ते में अपनी भावनाएं जो है उनको प्रकट करना है। जो भी दिल में आता है दिल खोल के बोल दो, बोलोगे तभी तो उसका हल निकलेगा। अगर हस्बैंड वाइफ एक जगह रहते हैं, उनका एक्सटर्नल अफेयर क्यों चलते हैं? क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ खुले नहीं है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। अगर उनके पास कोई सेक्सुअल, मतलब जो उनकी इंटीमेसी का रिलेशन होता है, उसमें भी दिक्कतें हैं, कुछ तो बताओ ना। अगर आपको कोई संतुष्टि नहीं मिले, कोई दिक्कत, तो एक दूसरे को खुलकर बताओ, उसका भी आजकल समाधान है। हर चीज का बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट उपलब्ध है, जिससे कि आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना सके। इसलिए जीवन में जो भी हैं, जिस रिश्ते से भी आप बंधे, उस रिश्ते को खुशहाली के लिए, उस रिश्ते की कामयाबी के लिए आपको अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, व्यक्त करना है। तभी एक दूसरे में सामंजस्य, तालमेल बैठ पाएगा और बेहतर रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएंगे। और जीवन में खुशहाली के लिए, जीवन में आनंद के लिए, जीवन प्रसन्नता के लिए हर रिश्तों में जान होनी चाहिए, हर रिश्ते में रस होना चाहिए, हर रिश्ते में उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए और बेताबी होनी चाहिए, प्यार, मोहब्बत, आनंद ही आनंद होना चाहिए। एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है आपको और अपने को समझाने का प्रयास करना है। देखो, हर रिश्ते में आनंद ही आनंद आ जाएगी, मौज ही मौज आ जाएगी, हर रिश्ते में खुशियाँ आ जाएंगी और खुशियाँ आ जाएंगी, जीवन आनंद से भर जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और यही तो आपको चाहिए। जीवन में कामयाबी के लिए खुशियाँ चाहिए, और जीवन में कामयाब हो,
जीवन में वो मुकाम हासिल करें जो आप करना चाहते हैं, आपके घर में परिवार में खुशियाँ हों। हमारा लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कला सीख सकते हैं, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा। मैं चाहूँगा आप भी उसका फ़ायदा उठाएं और जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, हर किसी के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं। परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ बच्चों के लिए है, अडल्ट के लिए हमारा जो है टर्निंग पॉइंट प्रोग्राम है, सीनियर सिटीजन के लिए हमारा सेल्फ रियलाइजेशन प्रोग्राम है। ये बहुत सारे प्रोग्राम, इनका फ़ायदा उठा के जीवन को एक महान ऊंचाई पर ले जाइए और धरती पे जब तक आप हैं आनंद से जिए, आनंद से, सुख दुख से ऊपर उठ करके आनंद की अवस्था को प्राप्त करने की कला आप सीखिए, जीवन को आनंदमय बनाइए। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम okay, I am okay, I am okay, I am best, I am best, I proud myself, I love myself, respect myself. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. अगर आपको हमारे संपर्क करना, कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.